यूक्रेन के खिलाफ कादिरोव ब्रिगेड की नई रणनीति। 1500 चेचन लड़ाकों की नई रेजिमेंट तैयार की। यूक्रेन युद्ध के लिए चेचन लड़ाकों की मार्च से चल रही थी ट्रेनिंग। रमजान कादिरोव पुतिन के सहयोगी, यूक्रेन से लड़ने के लिए 3180 लड़ाकों की ब्रिगेड तैयार। हालांकि इसी दौरान एक और खबर आई कि रमजान कादिरोव रूस की सेना के गैर पेशेवराना तरीके से नाराज हैं और वो ये तक कह रहे हैं कि अगर यहां पर चीजें ठीक नहीं होती हैं तो मैं रूस की लीडरशिप को इसके लिए जिम्मेदार मानूंगा। इस पर जरूर मैं दीपक सर का कमेंट लूंगा। ये भी क्या गफलत फैलाने की कोशिश है? रमजान कादिरोव अपने लड़ाकों के साथ वहां कह रहे हैं कि मैं तैयार हूं, अगली ब्रिगेड, अगला जत्था आने वाला है। और दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि रमजान कादिरोव जो हाल का सरप्राइज अटैक हुआ है यूक्रेन की तरफ से, उसके बाद रूस की लीडरशिप से बड़े नाराज हैं। लेकिन उससे पहले जरा ये देखिए, रूसी सेना के खार्किव छोड़ने पर भड़का कादिरोव। यही वो खबर। रूस की स्थिति में बदलाव आना बेहद जरूरी, रमजान कादिरोव ने कहा। ऐसा नहीं हुआ तो रूसी नेतृत्व पर सवाल उठाऊंगा। रमजान कादिरोव को लेकर ये दो तरह की बातें। हालांकि ये जो दूसरी खबर हम आपको बता रहे हैं ये वेस्टर्न मीडिया के हवाले से है। तो क्या यहां पर रमजान कादिरोव को लेकर भी गफलत फैलाने, भ्रम फैलाने की कोशिश चल रही है? वाकई एक मोमेंट ऐसा आया होगा जब रमजान कादिरोव कुछ देर के लिए नाराज हुए होंगे कि रूसी सेना वैसे नहीं लड़ रही है जैसा स्ट्रैटेजी के तहत लड़ा जाना चाहिए था, ताकि एक सिंक में कोऑर्डिनेशन के तहत इस लड़ाई को आगे बढ़ाया जा सके। जरा देखिए दोस्तों, एक दिन में कितना नुकसान हुआ ये भी तो देखिए। जब 180 डिग्री की हम बात कर रहे हैं तो ये हुआ कि किसने टाइड टर्न किया, लेकिन असल में नुकसान तो इंसानियत का हो रहा है। जरा देखिए 180 डिग्री में, जरा ये भी ध्यान रखिए। यूक्रेन 201 दिन में कितना नुकसान हुआ? 5767 नागरिक मारे गए, 1 करोड़ लोगों का पलायन, 233 बच्चे लापता, 1900 यूक्रेनी शिक्षण संस्थान तबाह हो गए हैं, 48 लाख करोड़ का नुकसान। और ये जो 1900 यूक्रेनी शिक्षण संस्थान, खार्किव खासतौर से शिक्षण संस्थानों के लिए, संस्कृति के लिए, संगीत के लिए जाना जाता रहा है। खार्किव में ही ये लड़ाई जिसको लेकर अभी चर्चा हो रही है कि काउंटर ऑफेंसिव के बाद रूस वहां से पीछे हटा। रूस के संदर्भ में देखिए तो रूसी सेना के 10 जनरल मारे गए, 80,000 सैनिकों का नुकसान हुआ। यह अमेरिका का दावा है। जंग में 1029 टैंक लापता हैं, 5887 वाहन और सैन्य उपकरण तबाह कर दिए गए हैं, यह दावा किया जा रहा है। अब जरा यह भी देखिए कि 7 वजहें वो कौन सी हैं जिनसे ये बाजी अगर पलटी है तो वो कौन सी जगह हैं, कौन सी वजहें हैं? अमेरिका और चीन की तुलना में रूस का डिफेंस बजट कम है, तो क्या इस वजह से अमेरिका की तरफ से सहायता प्राप्त यूक्रेन रूस पर भारी पड़ रहा है? सेना पर क्या कम खर्च करना, उसके आधुनिकीकरण में कम खर्च करना, क्या यह कहीं भारी पड़ा है? यूक्रेन को हल्के में लेना, क्या यह भी रूस की तरफ से कहीं गलती हुई है? एयरफोर्स का इस्तेमाल सीमित हुआ है और एयर पावर का अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाता तो क्या सिनेरियो बदल सकता था? यूक्रेनी लोगों ने हथियार उठा लिए और इस वजह से कई जगहों पर कंफ्यूजन, मिलिट्री इंस्टॉलेशन है या सिविलियन है, यहां हमला करें या नहीं, इस तरीके की उहापोह ने भी स्थितियां बदली हैं क्या? सेना की ट्रेनिंग वैसी नहीं थी क्या? कई जगहों पर यह कहा गया कि लगा जैसे नौसिखिए हैं। कई जगहों पर यह भी कहा गया कि उनमें से कुछ तो ये कह रहे थे कि हम यहां पर एक वॉर ड्रिल में हिस्सा लेने आए हैं, हमको मालूम नहीं था कि असल में वॉर है। कुछ ये भी कह रहे थे कि हमको असल में लोगों को यूक्रेन की सरकार से बचाना है, वही जो डोनबास वाले इलाके में जिस तरीके की मानसिकता की बात की जा रही है। अब जरा देखिए, अमेरिका और पश्चिमी देशों का साथ, क्या ये बहुत महत्वपूर्ण हो गया और रूस के लिए ये एक बड़ा सेटबैक है क्या? सप्लाई लाइन कमजोर, रसद आने, एमुनिशंस आने, सारा साजो सामान आने के हिसाब से रूस को ये समस्या झेलनी पड़ी है क्या? इसीलिए वो 64 किलोमीटर का काफिला एक्चुअली अपनी मंजिल तक आज तक नहीं पहुंच पाया है। जरा इसको भी समझें और इस पर एक जल्दी से कमेंट लेते हैं राजन सर का। ये बहुत अच्छा एनालिसिस आपने किया है और इसमें ऑलमोस्ट 70 to 80% आपका जो एनालिसिस है वो बिल्कुल सही बैठ रहा है इस सिचुएशन में। एक लॉजिस्टिक कट ऑफ हुआ है, रेलवे हब जो है इसको, वहाँ से रशिया से जो भी एमुनिशन और जो हथियार आने थे उसको यूक्रेन आर्मी ने उसको कट ऑफ कर दिया है। और अभी ये जो सेकंड फेज ऑपरेशन होगा ये खरसोन की तरफ होगा और इसीलिए अभी रशियन आर्मी रीइंफोर्समेंट्स कर रही है खरसोन के लिए, बिकॉज अभी वो एक्सपेक्ट कर रही है कि अभी एक मेजर काउंटर ऑफेंसिव यूक्रेनियन आर्मी का उस तरफ आने वाला है। और ये जितने भी फैक्टर्स आपने जो लिए हैं ये कंट्रीब्यूटिंग है
बिकॉज रशियन आर्मी में काफी परसेंटेज। सर और ये यहाँ पर ये एक खबर जो आई है, वक्त कम है इसलिए आपको बीच में रोककर कपिल सर का कमेंट इस पर ले लेना चाहता हूं। ये देखिए, रूसी प्रोफेसर का दावा है कि रूसी सैनिकों का विरोध करते हुए वीडियो, ये दिखाना कि असल में यहाँ पर विलेन जो है वो रशिया है, एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है और वेस्टर्न मीडिया ऐसा कर रहा है। कपिल सर आखिरी पड़ाव में है, कुछ 20-30 सेकंड बचे हैं, जल्दी से आपका कमेंट इस पर जाऊंगा। एक तो आप एनालिसिस आज ले लीजिए कि अभी रूस ये जो मोबिलाइज खारसान वारसान ये सब नहीं करेगा। आप जितने अटैक्स अब इस समय देखेंगे यूक्रेन के ऊपर रशिया की तरफ से, वो सारे मिसाइल अटैक्स होंगे और सारे एयर अटैक्स होंगे। वो अपना सोल्जर नहीं अब कुर्बान करेगा। अब अगर वो फाइनल क्रॉस में आ रहा है, जैसे कि हमारे एनालिस्ट कह रहे हैं कि असली वॉर तो अब सामने आनी है, तो रशिया विल बी अटैकिंग बाय मिसाइल्स, दे विल बी अटैकिंग बाय बम्बार्डमेंट बाय एयर, दे विल नॉट पुट देयर ग्राउंड डिफेंसेस टू रिस्क इन सच सिचुएशंस। और ये बात कही भी गई है वहां स्पुतनिक की तरफ से, ये बात ये कही गई है कि अभी तक कारपेट बॉम्बिंग जैसा या मिसाइलों का उतना इस्तेमाल हमने अभी तक नहीं किया था, लेकिन हो सकता है अब इसके बारे में सोचना पड़े। तो क्या वाकई आने वाले दिनों में रूस और ज्यादा खतरनाक होने वाला है?